नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां आम बजट पेश कर दिया। इस बजट की कई खास बातें हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन जिस एक बात से आम लोगों, खासतौर पर मध्यम आय वर्ग के नौकरी पेशा लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो है आयकर की दरों में बदलाव। बजट का कोई भी प्रावधान व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतनी तेजी से वायरल नहीं हुआ जितनी तेजी से आयकर दरों में हुए बदलावों का। अगले वित्त वर्ष में किस आय के लोगों को कितना आयकर देना होगा, इसके टेबल सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहे हैं। हर नौकरी पेशा आदमी आंकड़ों के इस मकड़ जाल में अपनी इनकम टैक्स राहत ढूंढ रहा है। फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में ऐसे ही कुछ सवालों का हम जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आयकर दरों में जो बदलाव हुआ है वो दो मौजूदा इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में से किस में हुआ। तो इसका जवाब है कि वर्तमान में दो इनकम टैक्स रिजीम यानी आयकर व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक पुरानी यानी ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें छूट यानी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के कई प्रावधान हैं, मसलन होम लोन के ब्याज, मूलधन पर छूट, हाउस रेंट अलाउंस पर छूट, इंश्योरेंस पर छूट वगैरह वगैरह। तो इस पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार जो भी बदलाव हुआ है वो नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में हुआ, जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई और जिसमें टैक्स की दरें पुरानी व्यवस्था के मुकाबले कम हैं, लेकिन छूट वगैरह बहुत ही सीमित है। दरअसल सरकार की कोशिश है कि लोग धीरे धीरे नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं, जो कम जटिल है। इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश है। लेकिन अब भी बहुत से लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था को ही अपनाए हुए हैं, क्योंकि आंकड़ों के जोड़ घटाव से उन्हें लगता है कि पुरानी व्यवस्था में उनका टैक्स ज्यादा बच रहा है और बच भी रहा है। वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था में आयकर की दरों में बदलाव से इसी अंतर को कम करने की, पाटने की कोशिश की है। क्या है ये कोशिश, अब ये देख लेते हैं। आपको आगे की टेबल्स में हम कई आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कोशिश करें कि उसी आयकर स्लैब पर ध्यान रखें जिसमें आप अभी आते हैं, यानी जिसमें आपकी आय आती है। आपको आसानी से समझ में आता जाएगा, टेबल को देखकर घबराएं नहीं। तो नई टैक्स व्यवस्था में आयकर के नए स्लैब्स इस तरह हैं। अगर वेतनभोगी व्यक्ति की सालाना आय 4 लाख रुपए तक है तो उसे कोई आयकर नहीं देना होगा। अगर 4 से 8 लाख रुपए है तो उस पर 5% आयकर देना होगा। अगर आय 8 लाख से 12 लाख रुपए तक है तो 10% टैक्स उस पर लगेगा। अगर 12 से 16 लाख रुपए तक है तो 15% टैक्स, और अगर 16 लाख से 20 लाख रुपए तक है तो 20% टैक्स लगेगा। और अगर आय 20 लाख से 24 लाख रुपए तक है तो 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय है तो 30% टैक्स लगेगा। ये टैक्स प्रावधान अगले वित्तीय साल यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के